नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और लाभ हानि की इस सीरीज़ में मैं रंजीत लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल। लेकिन ये सारे सवाल हैं सीरीज सेलिंग के। सीरीज सेलिंग आप सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। सीरीज सेलिंग में एक व्यक्ति किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को बेचता है, फिर वही वस्तु तीसरे व्यक्ति को और वही वस्तु चौथे व्यक्ति तक जाता है। मतलब समझिए जैसे एक मोबाइल फ़ोन अगर एक आपके दोस्त ने ख़रीदा, उसे फिर थोड़ा पुराना हो जाने पर किसी और दोस्त को बेच दिया, फिर उसी दोस्त ने फिर कुछ और अगले दोस्त को बेचा, और फिर इसी प्रक्रिया से अगर वो बार बार बेचा जाता रहेगा तो उसको बोलेंगे सीरीज सेलिंग। जैसे इस तरह के सवालों में समझिए कि ए ने बी को 10% लाभ या हानि पर बेच दिया, फिर बी ने उसी वस्तु को सी को, फिर सी ने उसी वस्तु को डी को बेचा। इसी प्रकार सीरीज में सेलिंग होता है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। इस तरह से सेलिंग वाले सवालों को हम लेकर आए हैं आज आपके लिए। तो चलिए सीखते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवालों में ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी होता नहीं, तो बहुत ज़्यादा सवालों पर डिस्कशन ना किया जाए। नॉर्मल सवाल होते हैं, नॉर्मली बनते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लीजिए। देखिए सवाल क्या है। सवालों को बनाने में आपको ध्यान देना है। इसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है सीरीज सेलिंग। ये आप कॉपी के अपने नोट्स में ज़रूर लिखेंगे कि ये सीरीज सेलिंग वाले सवाल हैं। इन 4-5 सवालों को लिखने से पहले ऊपर में जो आप हेडिंग देंगे अपने नोट्स में, उसमें सीरीज सेलिंग डालेंगे। सीरीज सेलिंग, सीरीज सेलिंग का मतलब हर बार बेचा जाएगा। जब ए बी को कोई वस्तु बेचेगा, जब बी सी को कोई वस्तु बेचेगा, जब सी डी को कोई वस्तु बेचेगा, और इसी तरह होता है सीरीज सेलिंग। लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस n% का लाभ हानि होगा, प्लस माइनस जो भी हो n%, यहाँ कुछ और लिख लीजिए, या प्लस माइनस यहाँ लिख लेते हैं x%, यहाँ लिख लेते हैं y%, और यहाँ लिख लेते हैं z, है ना। थोड़ा बदल बदल के लिखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x% की लाभ हानि, यहाँ लिख लेते हैं y% का लाभ हानि, यहाँ लिख लेते हैं z% की लाभ हानि। तो यही है सीरीज सेलिंग, यही है लगातार बेचना। किसी वस्तु को ए बी को बेच रहा है, बी सी को, और इस तरीके से वो सब वस्तु बिकते बिकते आखिरी इंसान तक जाती है। तो इसमें होता क्या है, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ए का सीपी गिवन होगा, अगर ए का सीपी गिवन होगा, अगर ए का क्रैमुल गिवन होगा, अगर ए का सीपी गिवन होगा, तो डी का सीपी पूछा जाएगा। अगर ए का गिवन होगा तो डी का पूछा जाएगा। और अगर डी का गिवन हो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो अगले में कि डी का गिवन हो, अगर डी का सीपी गिवन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर ये गिवन होगा तो इनका पूछा जाएगा। और अगर डी का सीपी गिवन होगा तो ए का पूछा जाएगा। यही सारा प्रोग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। नोट्स के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने जैसी कोई बात नहीं है। अब बेच ही रहे हैं, आप समझिए, अब बेच ही रहे हैं आप किसी चीज़ को, तो हर बार तो एसपी का ही फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप किसी चीज़ को बेचेंगे तो एसपी लगेगा, और हर बार अगर एसपी लगेगा तो एसपी का फॉर्मूला होता क्या है, सीपी 100 प्लस माइनस लाभ हानि अपॉन 100। ये परसेंटेज में होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो यही फॉर्मूला हर बार रहेगा। अब ये फॉर्मूला अलग से लिखाने जैसी कोई बात नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि %/100। यानी लाभ होगा तो 100 में जुटेगा, और हानि होगा तो 100 से घटेगा, और जो भी होगा सिर्फ ऊपर होगा, जो भी होगा सिर्फ ऊपर होगा।
नीचे नहीं होगा जोड़ घटाओ, हमें सीपी नहीं निकालना है, हमें हर बार एसपी ही निकालना है, बेचते ही जाना है, बेचते ही जाना है, बेचते ही जाना है। अब चलिए हम सवालों की ओर चलते हैं, इस पॉइंट को मिटा देते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए, एक निर्माता, सवाल को बढ़िया से सुनिए, एक सवाल अगर अच्छे से सुन लेंगे तो अगले सवालों को कम भी सुनेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोड्यूसर है, एक बनाने वाला है, एक किसान है, एक निर्माता है, वो अपनी वस्तु जो उसने बनाई है वो होलसेलर को दे रहा है, थोक विक्रेता को कितने में, 10% के लाभ पर बेचता है। और आगे वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% के लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार एक ग्राहक को 15% की हानि पर बेचता है। अगर कितने रुपए में बेचा है, इतने रुपए में बेचता है, तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। वही बात देखिए, कस्टमर का गिवन है तो निर्माता का पूछा है, याद है पहले ही बोले थे लास्ट वाले का देगा तो शुरू वाले का पूछेगा, और शुरू वाले का देंगे तो लास्ट वाले का पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निर्माता के लिए हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं निर्माता के लिए n, निर्माता का क्रय मूल्य मान लेते हैं n है। अब सबसे पहले लाभ हानि 10% का लाभ, चलिए बेचिए 10% के लाभ पे, 110/100 मिल गया होलसेलर को। चलिए होलसेलर से कहिए दुकानदार को बेचे 20% का लाभ, 120/100 लाभ हानि बाबू ऊपर ही जोड़ घटाव करना है, एसपी है ये हर बार। अब कहा जाए कि भैया आप ग्राहक को बेचिए 15% की हानि पर 85/100, और ग्राहक का पैसा कितना दिया है, 56,100 निर्माता का पूछा गया है। यही छोटा सा कैलकुलेशन है, आप इसे काटने में जो भी थोड़ा बहुत वक्त लेंगे वही समय लगेगा, अदरवाइज इस सवाल को पढ़ते पढ़ते आप बना सकते हैं। देख लीजिए, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ दिख रहा है, तो 2 0 तो हमने काट दिया। अब 11 से दिखाई दे रहा है, 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 11 तो काट दिए। 51 है, ये 85 है, तो 17 तिया 17 पचे ना भाई, देखिए 17 से ये दोनों कट रहा है, 17 तिया 51 कट रहा है और 17 पंचे 85 कट रहा है, और कुछ कटेगा तो काटिए। देखिए, अगर हम इसे 12 से काट दे तो 12 दूनी 24, 6 60, 12 पंचे 60, 5 से काटे तो 5, पूरा काट के रख दिया, सिर्फ 5 बचा और 2 0 2 0, यानी कुल मिलाकर निर्माता की वैल्यू, निर्माता का क्रय मूल्य कितना आ गया, 50,000। निर्माता का क्रय मूल्य कितना आ गया, 50,000। निर्माता का क्रय मूल्य आ गया 50,000। तो इस तरह के सवालों में ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 सवालों की प्रैक्टिस सफिशिएंट रहेगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। ए ने 15% के लाभ पर कोई वस्तु बेची। अब बात समझा चुके हैं, 15% के लाभ पर बेचा गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15% के लाभ पर बेचा गया तो 115/100। फिर बी को बेचता है, बी और सी को 10%। ए 15% के लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बेचता है, बी को बेचता है, और बी सी को, यहाँ और पहले होगा और बी बाद में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और बी सी को 10% की हानि पर बेचता है। 10% हानि मतलब 90/100, हानि है तो 100 में से घट गया, लाभ होगा तो 100 में जुट जाएगा। आगे सी ने इसके लिए 517 भैया सी का पैसा गिवन है 517.50, दशमलव हमने हटा दिया इसलिए नीचे 2 0 लगा दिया। अब कुछ करना नहीं है, सी का दिया है, ए का पूछा है, देखिए साफ तो लिखा है ए ने कितने में खरीदा था, ए का क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए, बस बात खत्म।
2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो से कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 पंचे 45, 6 9 सत्ते 63, 4 45, 9 पचे 45, 115 से काट देंगे तो बहुत आसानी से एक का उत्तर कितना आ गया, 500। मैंने कहा था ना इस तरह के सवालों में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना। गलत तरीके से मत बनाइएगा। अगर ऊट पटांग तरीके का फॉर्मूला लगा रहे हैं, गलत बात है। जब कोई सवाल 10-15 सेकंड 20 सेकंड में खुद ही कट जाएगा तो उसके लिए आप आफत क्यों ले रहे हैं। और कोई तरीका से बढ़िया है आप लिखिए और काट दीजिए। काटना तो आपको पड़ेगा ही, शुरू में काटें या बाद में काटें। चलिए, ए ने किसी सामान को बी को बेचा, चलिए बेचा जाए। ए कितने परसेंट लाभ हानि हुए देखिए जाइएगा ध्यान से, 25% का लाभ। एक गया जी 125/100। अगला चलिए ग्रीन कलर से लेते हैं। बी ने उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचा, 20% लाभ पर सी को बेचा। अब अगला कलर देखते हैं हम लोग। तो सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचा, ध्यान दीजिएगा 10% लाभ पर बेचा। और डी ने उसके लिए कितने रुपए चुकाए, 330 रुपए। बहुत ध्यान से समझिए। ए ने पहले बी को बेचा, यहाँ आ गए। फिर बी ने सी को बेचा, यहाँ आ गए। फिर सी ने डी को बेचा, यहाँ आ गए। डी की वैल्यू गिवन है, ए की पूछी गई है। अच्छा मान लीजिए कभी ए का गिवन और डी का पूछे तो यहाँ लिख देंगे डी और यहाँ लिख देंगे जो वैल्यू ए का गिवन होगा ए का, काट देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा डी का। बहुत नॉर्मल है। यहाँ तो यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ रहा है ना, डी का वैल्यू, जबकि ए का गिवन हो तो नॉर्मल है, नॉर्मल काट दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा डी का। अच्छा आगे, ए ने उसे कितने में खरीदा था, चलिए कैलकुलेट करते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन है, जो दिखे वो काटिए। 1 0 1 0 तो 2 0, और देखिए 11 से 3 बार में, और 25 पंचे 25 चौके, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15 दूनी 30, यानी ए का मान 200। ये सवाल इतना रसगुल्ला जैसा है, देख लीजिए। आज के आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपने मज़ा लिया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए हम आपको बहुत सारा कंटेंट रेगुलर देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर तो बहुत ज़रूर करें। शेयर करिएगा तो आपके दोस्त भी या उन तक भी हम पहुंचेंगे जहां हमारे सब्सक्राइबर बेस नहीं है। ठीक है, हम आपके ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, आप भी हमारे ग्रोथ के लिए थोड़ा सा काम करिए। इस सवाल को देखिए। हरे राम ने किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को बेचा। 20% का लाभ है, समझ रहे हैं। 20% का लाभ का मतलब 120 बटे आगे 25% लाभ लेकर लाल बाबू को, देखिए अगला लाभ 25% का 125/100, 225 में बाद वाले का दिया है, शुरू वाले का पूछा है। चलिए काटा जाए। 25 पंचे 25 चौके, 0 0 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15 से काटेंगे तो 15 पचे 75 बराबर कितना आया, 15 दहा में 150। सारे ही सवाल हमने इधर वाले लिए थे क्योंकि सीधे वाले सवाल बहुत इजी होते हैं, वो तो नॉर्मल रख के बन जाता। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी थी। आपको हमारा ये वीडियो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए पहले, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने में अगर दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।